नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET, जिसे हम बोलचाल की भाषा में नीट बोल रहे हैं, नीट क्लीन नहीं है और यह बात खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी मान ली है। लेकिन नीट का आयोजन कराने वाली एजेंसी NTA अभी तक बहानेबाजी ही कर रही है और बड़ी बेशर्मी से 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खैर, यह मामला तो पूरे देश में जमकर छाया हुआ है, लेकिन इसी बीच द सूत्र आपका ध्यान एक बेहद अहम पहलू की तरफ ले जाना चाह रहा है और वो है एजेंसी के प्रमुख प्रोफेसर प्रदीप जोशी, जिन पर नीट घोटाले के बाद एक बड़ा दाग लगा है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है जब प्रोफेसर जोशी पर दाग लगे हों। उनकी पहली बड़ी नियुक्ति हुई थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC के चेयरमैन के पद पर, जिसकी नोटशीट पूरी तरह राजनीति के रंग में रंगी थी। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ PSC में भी गए, उसके बाद UPSC पहुंचे और अब नीट के प्रमुख हैं। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, NTA की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट को लेकर देश भर में जमकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच हम आपका ध्यान एक ऐसे शख्स की तरफ खींचना चाहते हैं जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और पहले भी उन्हें लेकर सवाल उठ चुके हैं। उस शख्स का नाम है प्रोफेसर प्रदीप जोशी, जो नीट कराने वाली एजेंसी NTA के मुखिया हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रोफेसर जोशी को पहली बड़ी नियुक्ति साल 2006 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC के चेयरमैन पद पर मिली थी और वो यहीं से लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। उनकी नियुक्ति की नोटशीट द सूत्र के हाथ लगी है, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सचिव रहे इकबाल सिंह बैंस के नाम से चली थी। इकबाल सिंह बैंस को पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था और सुरक्षा AK सोनी की ओर से प्रदीप जोशी और शोभा पैठणकर की रिपोर्ट भेजी गई थी। नोटशीट में प्रदीप जोशी पर लिखा गया था कि वो अभी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं, जिनके ताल्लुक BJP नेता मुरली मनोहर जोशी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हैं। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, साथ ही चरित्र और छवि भी बेहतर है। इसके अलावा फाइल में एक कागज का टुकड़ा भी चला था जिसमें लिखा था प्रदीप जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वहीं इसी नोटशीट में शोभा पैठणकर के लिए लिखा गया कि वो इंदौर में रहती हैं और स्वामी दयानंद निजी स्कूल में अध्यापन का कार्य करती हैं। इनके खिलाफ भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और चरित्र व छवि अच्छी है। अब इसके इतर कुछ और जरूरी पहलू पर नजर डालते हैं। MPPSC के चेयरमैन के रूप में प्रदीप जोशी का कार्यकाल 2006 से 2011 तक था। प्रोफेसर जोशी के कार्यकाल के दौरान 2009 में प्रोफेसर के करीब 350 पदों पर भर्ती में बड़ा खेल सामने आया था। प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अनुभव का खेल करते हुए नियमों और मानकों से परे जाकर 54 प्रोफेसर्स की नियुक्ति की गई, जिसकी जांच 3 सदस्यीय सरकारी कमेटी ने की थी। इस कमेटी में 2 महिला प्रिंसिपल और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार शामिल थे। कमेटी ने पाया था कि प्रोफेसर्स की नियुक्ति गलत तरीके से हुई है और 54 चयनित उम्मीदवारों के पास वाजिब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। परीक्षा में टॉप करने वाले अभ्यर्थी पवन शर्मा के पास कोई भी अनुभव नहीं था और उसने जो भी सर्टिफिकेट जमा किए थे वो निजी थे। साथ ही चयन करने वाली विशेषज्ञ कमेटी में लेक्चरर्स शामिल थे और वो प्रोफेसर्स को चुन रहे थे। तत्कालीन उच्च शिक्षा आयुक्त ने भी प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को गलत पाया था, लेकिन तब मामला दबा दिया गया था और ये इकलौती नियुक्ति नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन भर्तियों में प्रोफेसर जोशी पर गंभीर आरोप लगे थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रोफेसर्स भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की पोल किसने खोली थी। MPPSC में विसल ब्लोअर के तौर पर मुद्दे उठाने वाले पंकज प्रजापति ने बताया कि उन्होंने संवाद क्रांति के माध्यम से पूरा मसला उजागर किया था,
जांच कमेटी की फाइंडिंग्स में भी गड़बड़ी का पता चला था। पंकज और उनकी टीम ने सीबीआई जांच और नियुक्ति रद्द करने की मांग भी की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मामले में विवाद बढ़ता देख प्रोफेसर प्रदीप जोशी ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर मध्य प्रदेश से निकलकर छत्तीसगढ़ पीएससी का पद संभाल लिया। और हैरानी की बात यह है कि वो नियुक्तियां आज तक रद्द नहीं की गईं, जबकि ऑन रिकॉर्ड भर्तियों को सरासर गलत पाया गया था। अब यहाँ एक और जरूरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ पीएससी के बाद प्रोफेसर जोशी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी पहुंच गए थे। 2021 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी स्वाति का सिविल सर्विसेज एग्जाम में चयन होने पर भी खूब बवाल मचा था। इसमें स्वाति का नाम वेटिंग लिस्ट से फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि बाद में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था कि खाली पद बढ़ जाने की वजह से उनकी वेटिंग क्लियर हुई और सिलेक्शन हो गया। कुल मिलाकर नीट में सामने आई बड़ी गड़बड़ी के बाद एक बार फिर से प्रोफेसर प्रदीप जोशी की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है।